गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस व्यवसाय के जो बहुमुखी उद्देश्य हैं उसके अंदर आपने व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, जैसे बाजार स्थिति, नव परिवर्तन इत्यादि के बारे में आपने पढ़ा था। अब आप अगले और नए उद्देश्यों पे आएंगे और कौन कौन से उद्देश्य हैं हम उन उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्यों का जो अगला उद्देश्य है वो आता है प्रबंध, मनोवर्ती एवं विकास। प्रबंध, मनोवर्ती एवं विकास का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यवसाय को अगर आगे बढ़ना है, लंबे समय तक व्यवसाय चलना चाहिए, अगर इस संकल्प को पूरा व्यवसायी को करना है, अगर व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखना है तो क्या आवश्यक है? तो एक और बिंदु आवश्यक है जिसको हम बोलते हैं प्रबंध, मनोवर्ती और विकास के बारे में। प्रबंध, मनोवर्ती एवं विकास का तात्पर्य क्या हुआ कि संस्था को आगे बढ़ाने और चलाने का जो कार्य है वो संस्था के प्रबंधक ही करते हैं। इसलिए व्यवसाय को समय समय पर प्रबंधकों की मनोवर्ती और उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्रबंधकों का विकास करना चाहिए। प्रबंधकों की मनोवर्ती, सोचने समझने का तरीका, उनकी मनोबुद्धि, उनमें उनके स्तर को उनके स्तर को बढ़ाना चाहिए ताकि जो व्यवसाय है वो और अच्छे तरीके से चल सके और अस्तित्व का विकास संभव और अस्तित्व बना रहे। व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, व्यवसाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है कि जो प्रबंधक हैं वो कुशल हो, पेशेवर हो, योग्यता वाले हो, निपुण हो। ये तभी संभव हो सकता है जब समय समय पर प्रबंध, मनोवर्ती और विकास के कार्य किए जाएंगे। उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी, उनकी योग्यता, उनकी ज्ञान और क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तभी ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो क्या होना चाहिए? प्रबंध, मनोवर्ती एवं विकास के कार्य भी समय समय पर होने चाहिए। व्यवसायी अपने व्यवसाय की योग्यता और क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय की योग्यता और क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रबंध, मनोवर्ती और विकास के कार्य भी करता रहता है। प्रबंधकों को ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, विभिन्न प्रकार के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं, उन्हें एजुकेशन, शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी, कंसल्टेंसी कंपनियों से समझौता किया जाता है और अपनी कंपनी के कर्मचारियों को वहां प्रशिक्षण दिलवाया जाता है ताकि उनकी ज्ञान और क्षमता में वृद्धि हो सके। ठीक है। तो प्रबंध, मनोवर्ती और विकास को की संस्था में सब कुछ कार्य प्रबंधकों के माध्यम से ही किए जाते हैं। प्रबंधक ही योजना बनाते हैं, प्रबंधक ही रूपरेखा तय करते हैं, प्रबंधक ही सारे प्लान तैयार करते हैं, प्रबंधक ही कर्मचारियों के रिपोर्ट को देखने का काम करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो प्रबंधक को तो योग्य और कुशल होना पड़ेगा ना। अगर प्रबंधक खुद योग्य और कुशल नहीं होगा, खुद योग्य और कुशल नहीं बनेगा, उनकी योग्यता बहुत अच्छी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे लेवल की नहीं होगी, तो संस्था की क्षमता कैसे बढ़ेगी? संस्था को प्रतिस्पर्धी और क्षमतावान बनाने के लिए आवश्यक होता है कि प्रबंधक, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रबंधन
प्रबंध में काम करने वाले प्रबंधकीय वर्ग मैनेजर्स अच्छे लेवल के हों, उनकी योग्यता का स्तर बहुत अच्छा हो। ठीक है, ये प्रबंध मनोवृत्ति और विकास के नाम से जाना जाता है। तो व्यवसाय का एक और बहुमुखी उद्देश्य क्या है कि समय समय पर प्रबंध मनोवृत्ति और विकास के कार्य किए जाने चाहिए। प्रबंधकों की क्षमता को विकसित करने और बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो आता है कर्मचारी अभिवृत्ति और विकास। कर्मचारी अभिवृत्ति, कर्मचारी मनोवृत्ति और विकास का बिंदु क्या कहता है कि जिस प्रकार से प्रबंधकों की क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होती है, व्यवसाय में दिन प्रतिदिन बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। उन परिवर्तनों को व्यवसाय में अपनाना पड़ता है। संभव कब हो सकता है? संभव जब हो सकता है जब प्रबंधक खुद योग्य और समझदार हो और उन्हें उन परिवर्तनों से अवगत करवाया जाना भी जरूरी है। तो शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के माध्यम से ये सब कुछ संभव हो पाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से प्रबंध मनोवृत्ति और विकास की आवश्यकता, उसी प्रकार से कर्मचारी मनोवृत्ति और विकास की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना, उनकी ज्ञान और योग्यता में वृद्धि करना, कर्मचारियों को समय समय पर प्रबंधकों के समान प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, उन्हें प्रशिक्षण के लिए दूसरी कंपनी और दूसरे देशों के अंदर भेजना, यह अत्यंत आवश्यक है। जिस संस्था में कर्मचारी मनोवृत्ति और विकास के अवसर अधिक होंगे, कर्मचारियों के लिए करियर एडवांसमेंट के अवसर ज्यादा होंगे, वहां कर्मचारी काम करना पसंद करता है। और अगर संस्था ऐसी है जहां कर्मचारियों को ये लगता है कि वेतन तो अधिक है लेकिन एडवांसमेंट नहीं है, विकास के अवसर नहीं है, प्रमोशन के अवसर नहीं है, वृद्धि के अवसर नहीं है, ग्रोथ यहाँ मुश्किल हो सकती है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो अधिक वेतन भी कोई काम का नहीं रहेगा और कर्मचारी उस संस्था को छोड़कर उस दूसरी संस्था के अंदर जाएगा जहां उसे उस वेतन के साथ में करियर एडवांसमेंट के ऑप्शन भी मिलते हैं, आगे बढ़ने के और रास्ते उसको दिखाई देते हैं। वो इस तरह की कंपनी और संस्थाओं में काम करना पसंद करता है। तो प्रबंध मनोवृत्ति और विकास के साथ में कर्मचारी की मनोवृत्ति और विकास भी उतना ही अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रबंधक संस्था के मानव संसाधन है, वैसे ही कर्मचारी भी क्या होते हैं? कर्मचारी भी मानव संसाधन होते हैं, मानव संसाधनों के रूप में वो कार्य करते हैं। तो प्रबंधकों की क्षमता के साथ में कर्मचारियों को भी क्षमतावान होना पड़ेगा। प्रबंधक क्षमतावान है इसलिए अच्छी योजना तो उसने बना दी अपने दिमाग से, लेकिन उस योजना को क्रियान्वित पूरा कौन कराएगा? ये तो कर्मचारी करवाएंगे ना। तो कर्मचारियों का भी योग्य होना, क्षमतावान होना, दक्ष होना, अनुभव वाला होना जरूरी है, ताकि उस अच्छे प्रबंधक की योग्यताओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए उन्हें समय समय पर शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक होता है, जिससे कि कर्मचारियों की मनोवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति, उनकी योग्यता और क्षमता में विकास संभव हो सके, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है बेटा, तो आज आपने टॉपिक पढ़ा प्रबंध के बहुमुखी उद्देश्य में, व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य में प्रबंध विकास के बारे में और कर्मचारी विकास के बारे में। ठीक है, एक दो बिंदु और बच रहे हैं, कल इनको हम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।